नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसावनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिपुरुष आदिसजन आदिसुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर जी स्तोत्र में अपन 45वां श्लोक सुबह पढ़ चुके थे, जिसका अर्थ भी बड़े सादगी से, बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है। दोबारा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्ना शोचांद सामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। संयोग रूप से अपने को 3 वस्तुएं मिली हैं, एक देह, एक वचन और एक मन। मन वचन काया, इन 3 का संयोग हुआ है। अब इनमें हम मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए कितना इलाज करते हैं, वचन संबंधी बीमारियों के लिए कितना इलाज ढूंढते हैं, और काया संबंधी बीमारियों के लिए हम कितना इलाज ढूंढते हैं। तीन ही है संयोग। अब 3 संयोगों में हमारा इलाज किन बीमारियों के लिए ज्यादा अलर्टनेस का रहता है? शरीर संबंधी। और जो वचन संबंधी बीमारियां हैं, बच्चे उसको तो ख्याल ही नहीं करते। जितने झगड़े इस विश्व में पैदा होते हैं वो वचन की बीमारियों से ही होते हैं। जितने झगड़े होते हैं तो सब वचन की बीमारियों में बहुत बड़ा कारण होता है। उन झगड़ों में दुनिया में तो कहा जाता है लड़ाई की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन उन सामग्रियों को बाह्य रूप से कारण रूप में गिना जाता है। असल में तो उनके प्रति जो हमारे शब्दों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो झगड़े जल्दी बढ़ते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं। झगड़े का कारण ही है जबान। समझ में आ रहा है? ये जो रसना इंद्रिय है, ये डबल ड्यूटी निभाती है। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियों की तो एक ही ड्यूटी है, एक ड्यूटी है। माने स्पर्शन का काम अकेले छूने का है, घ्राण का काम अकेले सूंघने का है,
चक्षु का काम अकेले देखने का है, कर्ण का काम अकेले सुनने का है, जबान के काम दो हैं, एक खाने का और एक दिमाग खाने का। ये अपनों के बीच में आग लगाने का काम यदि कोई करती है तो ये रसना इंद्रिय है। अब इस संबंधी जो अपने रोग हैं, भाषा की कर्कशता, भाषा की क्रूरता, अब ये नहीं लगता अपने को कि ये भी एक रोग है जिनके कारण खुद भी पीड़ित होना पड़ता है और दूसरों को भी पीड़ा के कारण बनते हैं। और मन संबंधी बीमारी, तीन संयोग मिले ना, तीन मूल संयोग तीन है हमारे पास, काया, वचन और मन। अब हम काया संबंधी रोगों के लिए तो पता नहीं किस किस रूप में कहां कहां उपाय करते हैं। अब ये 45 नंबर का जो श्लोक है, छंद है, इसको बड़े धोखेबाजों ने इसको बीमारियों से बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। खुद भी धोखे में रहना है, दूसरों को भी धोखे में रखना है। ये कौन कौन सी बीमारियां वगैरह जलोदर बलोदर हो गई। अब इसमें अब आगे कोई अच्छा बढ़िया संस्कृत का मास्टर कोई आएगा ना, यहाँ से जलोदर हटा करके कैंसर लगा देगा, तो कुछ देर नहीं लगना है उसमें। उद्भूत भीषण कैंसर भार भोगना। अब अपन बहुत होशियार हो गए हैं, क्योंकि अकेली एक देह संबंधी बीमारियों से बचने के लिए तो हम बचना चाहते हैं। देह एक बीमारी है, इससे बचने के लिए कितना इंतजाम है। देह में आई बीमारियों से बचने का तो इंतजाम करेंगे। देह नाम की एक बीमारी है भयंकर। देह नाम की बीमारी है, देह ही एक बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए हमारे पास कोई परिणाम नहीं है। भगवान की भक्ति के नाम पे भी हम देह के इलाज करने के रास्ते ढूंढेंगे। आग से बचाएंगे तो किसको बचा लोगे? आग से जीव को कि देह को? शेर से बचाओगे, हाथी से बचाओगे, समुद्र में बचाओगे और आग सांप से बचाओगे, किसको बचा लोगे? देह को। तो देह को बचाने के लिए हमारे पास तो सारे उद्यम है। वचन संबंधी रोग से बचने के, मन संबंधी रोग से बचने के अपन ने कभी इलाज सोचे? सोचना तो पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? इन दो का इलाज तो एक ही तरीके का हो सकता है। तीनों सारी बीमारियों का इलाज एक है। अपने को अपनी मर्यादा में रखो। से क्या है वो, स्टे एट होम एंड सेफ, ऐसे कुछ है ना, क्या है? घर में रहो और स्वस्थ रहो। मन को अपने घर में रखो। अपने पास अनंत गुणों का चैतन्य वैभव है, उसमें मन लगाओ। उसको जानने में, उसको पहचानने में, उसमें समा जाने में मन लगाओ। मन की बीमारियां खड़ी नहीं होंगी तो वचन की भी बीमारियां नहीं आएंगी। वचन की बीमारियां भी खड़ी नहीं होंगी तो काया में भी बीमारियों के चक्कर नहीं रहेंगे। सब बीमारियों का कारण यदि कोई है, ये हमारी मन की जुगाड़ है। अब ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये पहले हो जाए, ये पीछे हो जाए, ये ऐसा क्यों ना हो जाए, ये क्या है ये खेल? ये मेंबर मेरे अपने घर के मेंबर हो जाएं और ये घर के मेंबर जो घर के कलेशबाजी हैं ये सब बाहर निकल जाएं। किस किस टाइप की जो मानसिक कल्पनाएं खड़ी कर रखी हैं, एक आखिर क्या है ये मन संबंधी रोग नहीं है। शरीर संबंधी रोगों के नाम पे तो हमने भगवान के पास याचना कर ली और समझ लिया कि शरीर संबंधी रोगों को भगवान दूर कर देंगे। पहली बात तो भगवान किसी के रोग देते नहीं, किसी के रोग दूर करते नहीं। ऐसे भगवान के पास धरे बैठे होंगे कि रोग के रोगाणु भेज देंगे आपके पास, जैसे चाइना के पास धरे बैठे थे ना, ये एक्सपेरिमेंट में निकाल के फेंक दिया, लो हम भी मर रहे हो तुम भी मरो। ऐसे भगवान के पास भी धरे बैठे होंगे ना बीमारियां, तो वे भेज देते होंगे किसी किसी के पास, ले भाई तू मर, तू बीमार हो जा, तू सड़, तू ऐसा हो जा। जब वे बीमारियां देंगे तो वे बीमारियों का इलाज भी बताएंगे। अरे जिनेंद्र भगवान स्वयं को मोह राग द्वेष रूपी जो बीमारियां मानसिक रूप में खड़ी करते थे, उन सब बीमारियों से बचे हैं। और रास्ता भी यदि बताते हैं तो वे मोह ममता वाली बीमारियों कहो या मोह राग द्वेष की बीमारियों से बचने का इलाज बताते हैं। और उसमें सबसे पहला जो इलाज संभव है वो मन वाले द्वारा ही होगा और मन लगाने से ही होगा।
काया का समर्पण इतना नहीं चाहिए जितना मन का समर्पण चाहिए भगवत भक्ति में, या मोक्ष मार्ग या सुखी होने के मार्ग में जितना मन का समर्पण चाहिए उतनी काया की समर्पितता नहीं चाहिए। जी जी, मन का ही तो खेल है सारा। जिसने मन को जीत लिया उसको किसी इंद्रिय के आगे दीन नहीं पड़ना पड़ेगा, वो सब इंद्रियों को अपना दास बना लेगा। और जिसने मन को नहीं जीत पाया वो हर इंद्रिय का दास बन के जिएगा। क्या हो गया, उल्टा सीधा हो गया ना जी। हर इंद्रिय का दास बन के जीता है कौन, जो मन के पराधीन रहता है। और जिसने मन को अपने बस में कर लिया, जिसने मन के लिए यह विषय दे दिया कि एकमात्र वीतरागी जिन धर्म, एकमात्र वीतरागी मार्ग बताने वाली जिन वाणी, और एकमात्र वीतरागी मार्ग पर चलने वाले मुनि भगवंत, वे ही मुझे मोह राग द्वेष रूपी संसार चक्र से बचने का उद्यम बताएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं उनकी शरण में ये सीखने आऊंगा कि मेरे जीवन में जो मोह ममता के भाव पैदा हो रहे थे वे निकल जाएं। यहाँ मन लगाना सीखना पड़ेगा। जो मन लगाना सीखेगा उसको कोई समस्या बाहर की, कोई भी युद्ध फुद्ध कुछ भी हो जाओ, उसको कहीं तकलीफ नहीं आने वाली। और जिसने मन के, ये तो लोक में हिंदी में भी कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कितनी कहावतें हैं मन के ऊपर। मन चंगा, कठौती के में गंगा। क्या है ये क्या मतलब है, समझते हैं? यही कठौती में गंगा। हाँ। क्या होता है कठौती में गंगा? तो बजाय गंगा के कठौती, मतलब जो तेल चमारों की कटोरी सी जिसमें पानी होता है। मन चंगा, यदि मन प्रसन्न है तो लकड़ी के बर्तन की एक, ये जैसे आटा गूंथने के लिए एक परात नहीं होती है क्या, आ गया? तो परात गहरी सी होती है और उसमें थोड़ा पानी भर देते हैं, आ जाता है। ऐसे लकड़ी की बनी हुई परात, उसका नाम है कठौती। काठ से बनी है ना, कठ माने काठ, काठ से बनी हुई वो कठौती, उसमें गंगा पूरी की पूरी आ जाती है। हाँ जी, वो उस कठौती में, लकड़ी के बर्तन में पूरी की पूरी गंगा आ जाती है। छह ढाला में समुद्र का समुद्र, जिनेंद्र भगवान की वाणी का समुद्र परस दिया गया। गुरुदेव रोज फरमाते हैं गागर में सागर भर दिए, सागर गागर में सागर भर दिया। और कहां कहां आती है, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आते हैं। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, सुनिए लाइन कभी सिद्ध चक्र विधान में आती है। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, सिद्ध चक्र विधान की लास्ट वाली पूजन में आती है लाइनें, चाहे जयमाला में है। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे। गायों के खुर जितनी जगह, गाय का खुर होता है ना, चार टांगे हैं गाय की, बेई जमीन पे खड़ी होती हैं, पड़ती हैं। जब वे मिट्टी में रेत पे पड़ती हैं तो उतनी जगह में गड्ढा सा बन जाता है, उस गड्ढे को बोलते हैं गोखुर की जगह। आ गया? अब उतने से गड्ढे में समुद्र भर दोगे? तो बोले हाँ भरा जा सकता है। हाँ जी भरा जा सकता है, कला चाहिए। अब एक कला मैं सामने रखता हूँ। आज मेरे पास तीन ही श्लोक है ना, आज तीनों ही श्लोकों को पूरा करना है और बिल्कुल सरल है, 46, 43, 48। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। ऐसे तो मैंने सब लोगों को तरीका जहां जाता हूँ लगभग खूब उसको बहुत सरलता से बताया है। मेरी एक इच्छा है, एक हाथी को चोट पहुंचाए बिना 5 किलो की तराजू से तोलना है जी। 5 किलो। हाँ यही कला बताना है, मुझे बताना आता है, मुझे पता है। हाथी को, बच्चा नहीं, पूरा बड़ा हाथी। बच्चा भी 5 किलो का नहीं होगा, हमें नहीं मालूम, आदमियों के बच्चे हो जैसे हो। हाथी पूरा और 5 किलो की तराजू से बिना चोट पहुंचाए जीवित अवस्था में उसका वजन तोलना है। तो जरा क्या तरीका हो सकता है? चोट नहीं लगाना उसको, एक भी अंग प्रत्यंग में चोट नहीं आना चाहिए। कटने पिटने की बात नहीं कर रहा हूं, चोट भी नहीं पहुंचेगी। अजीब कला, अभी बता देता हूं, बहुत सरल तरीका है। हाथी को नदी के पास ले जाओ, नदी किनारे खड़ा करके नाव लो बड़ी, हाँ जी,
बड़ी नाव लो और बड़ी नाव में उस हाथी को बिठाओ, खड़ा कर दो या बिठा दो। अब समझ में आ गया? अब वो नाव जब पानी में खाली नाव है तब तक तो वो ऊपर ऊपर रहेगी, जब इतना वजन पहुंच जाएगा तो पाँव पानी में धसेगी ना नाव। हो गया? अब वहां कोयले से काला निशान लगा दो जहां तक पानी आ रहा है। आ गया? अब उसके बाद हाथी को बाहर उतार दो, कहीं घुमाने की जरूरत भी नहीं है ले जाने की, वहीं के वहीं हाथी को बाहर उतार दो। अब 2-2, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर के डिंगड़े भर दो उसमें, काय में। हाँ जी, काय में? नाव में भरे जाओ और भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, तब तक पत्थर भरते जाओ जब तक वो काले निशान तक पानी डूबा हुआ ना आ जाए। हो गया? अब उस नाव को खाली करके वो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो 5 किलो की तराजू से एक एक करके तौल लो, काउंटिंग कर लो, हाथी का वजन सामने आ जाएगा। एक करके तोल दो या एक दफे के? तराजू कितनी बड़ी है? तराजू कितनी बड़ी है? यहाँ मुझे स्पेशली बताना है, तराजू कितनी बड़ी है? 5 किलो का बट्टा है। समझ में आया? उस 5 किलो के बट्टे वाली तराजू से हाथी को चोट लगाए बिना तौलने का तरीका। अब बोलो मेरा जो तरीका है वो गलत हो सकता है कभी? 5 किलो का फासन होगा और क्या होगा? के बनिया हो यार, करो ना, बनिया बेटे को बाट तोलना नहीं आता, वजन तोलना नहीं आता। बे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कितने बड़े बड़े रखे थे अपन ने? 2-2, 4-4 किलो के। आ गया? अब उन पत्थरों को तराजू पे रखो, एक 5 किलो की धड़ी से तोलते जाओ, तोलते 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 जब यहाँ का पत्थर का ढेर खत्म हो जाए अब उसका टोटल कर लो, कितना वजन निकला? हाथी का उतना वजन होगा कि नहीं होगा? बताओ, गलत है क्या? ए भाई साहब, ये मुझे कुछ उदाहरण से कुछ रहस्य निकाल के दिखाना है। निकाल लो रहस्य निकाल लो, जो असली बात। हाँ, पहले तो हाथी तुल गया कि नहीं तुल गया? सही, तुल गया। पक्का एक्यूरेट? पक्का एक्यूरेट। हाँ जी। अनादि अनंत आत्मा को एक समय की पर्याय में पूरा का पूरा रस लेना है। ठीक है। कैसे लेगी? वो एक समय की है, वो अनादि अनंत है, उसका वजन कैसे करेगी? रस तो ले सकती है, कैसे ले लेगी? वो इतना बड़ा। हाँ। अब उसको तराजू कुल मिला के हमारी है 5 किलो की बट्टे की, वो परिणाम तो एक ही समय का है ना। वो एक समय के परिणाम में ही अनादि अनंत का मजा लेना है, उसकी तुलाई करना है। पूरा का पूरा माप एक्यूरेट चाहिए, यहाँ अंदाजे वंदाजे का मामला नहीं है। अब समझ में आ रहा है? वो एक समय की पर्याय पूरे के पूरे चेतन तत्व का रस ले लेती है भाई साहब, पूरा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, स्व चतुष्टय का मजा पूरा का पूरा अपने अनुभव में आ जाता है एक समय की पर्याय में। बस इसमें कला है। आप एक समय की पर्याय को याद मत करो, आप उस अनादि अनंत को याद करो। वो जो हाथी के बट्टे पड़े हैं ना, हाथी के जो लिए तौल वजन करने के लिए जो पत्थर रखे गए थे, उन पत्थरों को इधर उधर न मत जाने दो, उन पत्थरों को कैलकुलेट करते चलो। छोटी तराजू है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, यहाँ बैठा है। छोटी तराजू है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास 6 ऑप्शन बहुत थोड़ा है, हमारे पास अकलंक देव जैसा ज्ञान नहीं है कि साहब सब चीजें एक बार में ही याद हो जाएं। ये सुनिए कथा, 2 भाई थे ना, ये अकलंक और निकलंक। इन दोनों की बुद्धि का बहुत बड़ा अंतर था। अकलंक देव को वो बुद्धि थी कि यदि गुरुजी ने कोई चैप्टर एक बार पढ़ाया तो एक बार पढ़े हुए को सुनने में ही अकलंक देव को पूरा याद तक हो जाता था, समझने की तो छोड़ो, याद तक हो जाता था। और वही चैप्टर को निकलंक को याद रखने में 2 बार पढ़ना पड़ता था। अब हम कहेंगे साहब हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है, ना हम इतने शास्त्रों के पढ़े लिखे हैं, ना हमको प्राकृत भाषा आती है, ना हमको संस्कृत भाषा आती है। तकलीफ नहीं है, कलाबाजी का काम है भाई साहब। तराजू पे 5 किलो की है तराजू, ज्यादा बड़ी तराजू नहीं है। हमारे पास मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की ही तराजू है। हाँ जी, इस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ही केवल ज्ञान का बीज पकड़ना है। और ये सब सामर्थ्य हमारे पास है, जिनवाणी हमें यही बताती है। अब हमने क्या है कि हमने छोटे छोटे कामों में, टटपुंजी कामों में अपने मन को और उपयोग को लगा रखा है, मूल तत्व का रहस्य समझने में बुद्धि नहीं लगाई।
जिनेंद्र भगवान का मार्ग बड़ा अजब गजब का है, सरल है, बहुत बढ़िया। हम लोग न्याय पढ़ते थे तो न्याय पढ़ाने वाले जो गुरुजी आते थे, बड़े बड़े गुरुजी आए हमारे पास पढ़ाने, जब हम लोग पढ़ते थे तो दरबारी लाल जी कोठिया और क्या नाम से खुशाल चंद गोरावाला, ये नाम सुने ही नहीं है। अब आपने नहीं सुना तो मेरी गलती तो नहीं है ना। ये हिंदुस्तान के न्याय के बड़े बड़े विद्वान थे। न्याय दीपिका की टीका लिखी है दरबारी लाल कोठिया ने, वे खुद हमें पढ़ाने आते थे, बड़े बड़े विद्वान। तो वे न्याय वाले विद्वान हमें कई बार न्याय सिखाते थे। एक न्याय बताता हूँ आपको। एक आए दो लोग आपस में तनातनी हो गई, दो लोगों में तनातनी हो गई, मैं बड़ा पंडित, मुझे ये जानकारी, गणित का इतना बड़ा मास्टर, कितने भी बड़े गुणा भाग करवा लो, मैं सब बना दूंगा, बता दूंगा, बहुत बढ़िया। अब एक जरा कम पढ़ा लिखा था, वो जरा हेकड़ी में नहीं आता था, सीधा साधा रहता था। दोनों हो गई एक बार तनातनी, और ऐसी ये विद्वत्ता की तनातनी तो राजाओं तक को भी परेशान कर जाती थी पहले जमाने में। ये अपने 10 लक्षण की पूजा में आता है एक प्रसंग, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, सुनिए ना। बसु राजा और पृथ्वी क्या है, नारद, और 3 थे ना, बसु, नारद, बकरा, पर्वत गुरु का शिष्य है, गुरु का बेटा है। नारद जी स्वयं अपने आप में अभ्यासी है और बसु राजा का बेटा है। अब उनने केवल एक शब्द के अर्थ में अनर्थ कर डाला। पूजा में क्या अज का प्रयोग होना चाहिए, पूजा में अज समर्पित किया जाता है। अज का मतलब 2 जगह होता है। अज का मतलब ऐसा धान कि जो उगने के बाद दोबारा न बोया जा सके, न उगे। आपके यहाँ चावल क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में? किस लिए? कि भाई ये दोबारा ना उगे। गेहूं आप चढ़ाओगे तो गेहूं तो दोबारा उगे आएगा, जो चढ़ाओगे, मक्का चढ़ाओगे, चना चढ़ाओगे, वो जाके तब दोबारा उगे आएंगे। चावल को यदि छिलके, धान के छिलके में से निकाल के बाहर कर दिया, अब उस चावल को उगाने के लिए दोबारा कोशिश करोगे, वो उगेगा नहीं। उसको बोलते हैं अज। आ गया? अब अज का अर्थ माने पूजा में वह सामग्री चढ़ानी चाहिए। अब वो जो गुरु का लड़का था ना, वो जरा अड़ियल था, गुरुजी मर गए थे। गुरुजी मर गए तो बोले मैं तो गुरु का बेटा हूं। बोले क्या होता है अज का मतलब? तो बकरा होता है। उन्होंने संस्कृत का श्लोक लिखा है, अजैर अष्टभ्यम, अज के द्वारा पूजा करना चाहिए। वेद वचन जो है ना उसका है ऐसा, अजैर अष्टभ्यम, अज के द्वारा पूजा करना चाहिए। तो वो पर्वत पर्वत या बसु, कौन है? बसु तो राजा का लड़का है ना। तो पर्वत बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने अज का मतलब बकरा बताया था। नारद बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने अज का मतलब ऐसा धान जो दोबारा पैदा ना हो सके। लड़ भिड़ पड़े दोनों भाई, गुरु से चेले दोनों गुरु भाई लड़ बैठे। माँ के पास पहुंचे, माँ बोले क्या करें, इसका कथन सत्य तो मैं अपनी जीभ कटवा लूंगा, और यदि मेरा कथन सत्य तो इसको अपनी जीभ कटानी पड़ेगी। निर्णय हो गया है, साहब तेरी जीभ कटेगी या मेरी जीभ कटेगी। अब वो माँ समझ तो गई, पर्वत की माँ, कि ये हमारा लड़का गलत है और इसकी जीभ कट जाएगी। वो इनको कह करके, इनको तो कहा चुप करा दोनों को, और जाके और राजा के लड़के को जाके चिल्ला, क्योंकि जब तक राजा का लड़का भी राजा हो गया था, बसु नाम का, उसके पास गई, तू हमारे पिता, हमारे श्रीमान जी का शिष्य है और आज तुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए? बोले बस एक बात कहना है, पर्वत कहे सो सत्य, पर्वत कहे सो सत्य, भाई इस बात का जवाब देना, ये इतनी सा जवाब देना है तेरे को। बोले क्या पंगा है? बोले कुछ जरूरत नहीं है, वो सामान्य बात है। अब वो दोनों का न्याय आया, वहीं सामने नारद खड़ा, वहीं सामने पर्वत खड़ा, और उसने कहा अजैर अष्टभ्यम, क्या मतलब है? तो पर्वत ने कहा, पूजा के लिए, पर्वत ने कहा चिल्ला के कि पूजा में बकरे का उपयोग होना चाहिए। मुसलमान होगा वो। उस जमाने में मुसलमान नहीं थे, काहे को जबरदस्ती इधर उधर की सोचते हो। पूजा में बकरे का प्रयोग किया जाता है।
नारद बोले नहीं, गुरुजी ने पूजा के प्रसंग में अज का अर्थ ऐसा धान जो दोबारा पैदा नहीं होता है। अब वो माता जी ने वसु को इशारा किया, हाँ जी न्याय दो। लड़के दोनों खड़े हो गए तलवार लेके, या तो तेरी जीभ कटेगी या मेरी जीभ कटेगी, या तेरी गर्दन कटेगी या मेरी गर्दन कटेगी। तो माँ ने अपनी ममता में बच करके राजा से कहा था कि जो पर्वत कहे सो सत्य, ऐसा न्याय का जवाब दे देना। अब हुआ यही पंगा, पर्वत जो कह रहा है वो सही। ये किसने कहा? वसु राजा ने। तो वसु राजा न्याय देते देते सिंहासन सहित मर के नरक गया। अब समझ में आया? वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये जो हिंसाओं का प्रयोग पूजा के अर्थ में कर दिया, वो ऐसे ऐसे उल्टे अभिप्राय से हो जाता है। तो ये सब अभिप्राय में यदि जरा सी खोट लग गई तो फिर हमारे सुधरने का इलाज कहीं नहीं है। जिनवाणी हमारे अभिप्राय को बदलने का काम करती है। बाह्य संयोग कैसे भी हो, उन संयोगों में हमें कहीं भी आकुलता व्याकुलता का प्रसंग हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये तरीका सीखने के लिए जिनवाणी का अभ्यास है। देखो जो 45वां पढ़ा था ना अपन ने, उसका अर्थ दोबारा पढ़ देता हूं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। जलोदर माने पेट में जलोदर नाम की बीमारी हो गई। कैसी? उद्भूत, पैदा हो गई। भीषण माने भयंकर पीड़ा पैदा होने लगी। और भार भुगना, जिसके कारण पेट ही झुक गया, क्या बोलते हैं, शरीर ही झुक गया। पेट मोटा हो जाता है, मेरे क्लाइंट को था, झुक जाए, मोटा हो जाए, बैलेंस बिगड़ गया, आ गया। सोचाम दशाम उपगता, सोचनीय दशा में टेंशनेबल जॉब हो गया। और चित जीवित आशा, जीवित रहने की आशा भी खत्म हो गई। इतनी बड़ी बीमारी का असर आया। तो त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, आपके पाद कमल, पाद माने चरण, पंकज माने कमल, आपके चरण कमल रूप की रज में, की धूल में, जो इस अमृत दिग्ध, ये जो देह है, हमको जो अभी जो देह मिली है वो अमृत दिग्ध देह है। आज जो हमारे पास देह है सर्वोत्तम देह है, इससे ऊंची देह कोई नहीं होती है ऐसा। और दिग्ध देह माने जली हुई शरीर की अवगाहना भी, माने जब क्या होता है, जब शरीर में ऐसा लगता है कि अब तो मरने का ही नंबर है, तो झुलस जाता है चेहरा। अब आया दिग्ध देहा माने झुलस गया है जिसका देह, वह जीव मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, आपके आराधना करने वाला जीव मनुष्य, मर्त्या माने मनुष्य, भवंती माने हो जाते हैं, मकर ध्वज कामदेव जैसा सुंदर शरीर के धारी हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी और मुंह जला हुआ लेके गए हुए और जीवित मरने की आशा आ गई, लग गई हो, जीवित रहने की आशा खत्म हो गई हो और महाभयंकर पीड़ित हो रहा हो, वह भी आपकी भक्ति में लगे होने पर स्वयमेव अपने आप बीमारियों से रहित और कामदेव जैसा सुंदर तन वाला हो जाता है। ये 45 नंबर का श्लोक अपना हो चुका था। अब 46। आपाद कंठ मोरु संखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगल कोटि निग्रष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ये कंप्यूटर में थोड़ा छंद को ऊपर कीजिए, 45 के बाद 46, 47, 48। मृणाल जी श्लोक जरा ऊपर कीजिए, श्लोक नहीं आ रहा है सामने। 46, 47, 48 तीन रह गए ना, इसी पेज पे हैं। हाँ जी कर दीजिए सेट। दोबारा पढ़ते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगल कोटि निग्रष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुज स्मरन्त, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। 46
आपाद माने पैरों से लेकर, कंठ माने गले तक, पैरों से लेकर गले तक, मुरु श्रृंखल लोहे की सांकलों से, वेष्टितांगा अंगों को जकड़ दिया गया हो। क्या बोलते हैं, बेड़ियां और हथकड़ियां लगा दी गई हो। पैरों में लगी तो बेड़ी क्या कहलाएगी, बेड़ी, और हाथ पे लगी तो हथकड़ी। अब हाथ में लगी हथकड़ी तो यहीं यहीं दिखेगी। भी तो कह रहे हैं कि इतनी बेड़ियां लगा दी गई हों कि पैर से लेके और गले तक सारा बेड़ियों से अंग प्रत्यंग वेष्टित कर दिया गया। वेष्टित कर दिया गया हमें सांकलों से जकड़ दिया गया। आ गई पहली लाइन, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। आपाद कंठ माने जम पैरों से लेकर गले तक, मुरु श्रृंखल माने लोहे की सांकलों से, वेष्टितांगा माने अंग प्रत्यंग बांध दिए गए। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा, और ऐसी बेड़ियों से बंधे टाइम पर टाइटनेस से, निगड़ बहुत टाइटनेस से बांधने के कारण चलने पर निघ्रष्ट जंघा जांघें छिल गई, घुटने जांघें सब छिल गए। कैसे, उनकी कठोरता और उनकी मुलायमियत, क्या नाम, नुकीलापन, मुलायमियत नहीं, कठोरता और नुकीलेपन से जांग और क्या नाम, घुटने फुटने सब छिल गए हैं। कोटि माने कमर, और निघ्रष्ट जंघा, निगड़ कोटि माने कठोरता से बंधे हुए होने से जंघा तक के भी अंग प्रत्यंग छिल गए हैं। ऐसे जीव को त्वन नाम मंत्र मनिषम मनुजः स्मरंता, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम माने निरंतर, मनुजा माने मनुष्य लोग, स्मरंता माने स्मरण करने लगे हैं। आपके नाम स्मरण में लगे हुए, निरंतर लगे हुए मनुष्यों को सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। सद्य माने एकदम, अचानक बोलते हैं एकदम, स्वयं माने अपने आप ही, विगत बंध अभी तो बंधा कैसे था, लोहे की जकड़ वाली सांकलों से बंधा था। और कितना बंधा था, पैरों से लेकर और कंठ तक बंधा हुआ था, और जिनसे सब घुटने जंगे वगैरह छिलछिला गए थे, हो गए। ऐसी स्थिति वाला जीव जब आपके नाम मंत्र का स्मरण निरंतर करने लग जाता है तो वह अपने आप अचानक ही विगत बंध भया, विगत बंधन और विगत भय, अब भय भी नहीं रहा और बंधन भी नष्ट हो गया। अर्थ निकल आया सीधा सीधा। हिंदी पढ़ लो। लो श्रृंखला से जकड़ी हो, नक से सिख तक दे समस्त, घुटने जंगे छिले बेड़ियों से, अधीर जो है अति त्रस्त। भगवन ऐसे बंदी जन भी, तेरे नाम मंत्र की जाप, जप कर गत बंधन हो जाते, क्षण भर में अपने ही आप। आ गया अर्थ बिल्कुल सरलता से। दोबारा संस्कृत पढ़ो, हिंदी अपने आप आ जाएगी। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा, वन्नाम मंत्र मनिषं मनुज स्मरंत, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। अगला, मत द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्थम, तस्यासु नासमुपयाति भयं विएव,
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानल आही संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्थम तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। 8 बीमारियां बताई अभी तक, 8 समस्याएं खड़ी करी थी। कौन कौन सी? हाथी पागल होके सामने आ गया, मत्तद्विपेंद्र आ गया। अच्छा, इसमें सारी ले ली है, एक एक करके सब निकल के आएंगे। अच्छा अच्छा। मत्तद्विपेंद्र, मत्त हाथी, द्विपेंद्र माने हाथी आ गया, मत्त हाथी। दूसरा मृगराज, शेर आ गया, गजराज नहीं, मृगराज। फिर दवानल, दवानल जंगल की आग आ गया। आही सांप, अही, अही बोलते हैं, अही। अही मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिल गया। ये लास्ट में दवानल लही, हाँ, वो अही माने सांप। 4 हो गए, मत्त द्विपेंद्र, मृगराज, दवानल और अही। फिर उसके बाद संग्राम, युद्ध। हाँ जी, युद्ध क्षेत्र। फिर बारिधि माने समुद्र, और फिर महोदर, जलोदर वाला बीमारियां, और अंत में बंधन। ये अभी आया था, ये लास्ट वाले जो बंधन आ गए ना, आपात कंठ वाला आ गई। 8 बीमारियां। कुछ गंभीर है मामला, दोबारा देख लो, अभी निकालता हूँ। मत्त द्विपेंद्र एक, मत्त हाथी। दूसरा मृगराज, तीसरा दावानल जंगल की आग, चौथा अग्नि अही सांप, 5वां संग्राम, 6वां समुद्र बारिधि, और 7वां महोदर महान बीमारी, और 8वां बंधन। ये 8 समस्याओं से परेशान जो जीव हैं, समझ गए? 8 की 8 समस्याओं का नाश करने के वाले कौन होते हैं? तस्यासु नाश मुपयाति भयम भेव। उसके, ये आसु माने फटाफट, हाँ जी, आसु माने एकदम तत्काल, नाशम उपयाति, नाश को प्राप्त होते हैं। भयम भीएव, भय भी भयाकुलित होकर। अब समझना क्या है? इन 8 तरह के भय भी भयाकुलित होकर फटाफट नाश को प्राप्त होते हैं। 3 लाइनें हो गई भगवान? हाँ जी, 3 लाइन होगी। दोबारा नहीं, मत्त हाथी, मृगराज, दवानल, सांप, संग्राम, बारिधि और महोदर और बंधन। ये उस इन 8 प्रकारों के जो भय हैं, वे तस्य माने उनका, आसु माने फटाफट, नाशम उपयाति एकदम नाश होता है। कैसे? भयम भीएव, भय भी, ये 8 तरह के भय भी भयाकुलित होकर नष्ट हो जाते हैं। कैसे? यस्तावकम, जो आपके, स्तवम एवं, इस स्तवन को, मतिमान दीते, जो मतिमान आपकी इन स्तुति की अध्ययन या स्तवन करता है। अब समझ में आया? अब बताओ, एक बीमारी का इलाज करवाना चाहते हो कि सारी बीमारियों का? तो 47 नंबर का छंद महत्वपूर्ण क्यों? ये तो 45 वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो अब गया। समझ रहे ना? 45 वाले में तो अकेले एक जलोदर निकाला था, यहाँ तो 8 की 8 समस्याएं निकाली जा रही है। आ गया अर्थ बिल्कुल एकदम स्पष्ट। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानलाई संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। संग्राम युद्ध क्षेत्र, संग्राम नहीं होता, संग्राम युद्ध क्षेत्र में लड़ाई झगड़े का प्रसंग चल रहा हो। बारिधि माने समुद्र, और महोदर बंधनोत्तम। तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते
जो आपकी स्तुति को, आप तावकम माने आपकी, स्तुतिम स्तवम इमम इस स्तुति को, अधीते माने पढ़ता है, वह मतिमान है और वो इनको इन 8 बीमारियों 8 डरों से भी डर नहीं लगता, वे डर ही इनसे डर के भग जाते हैं। हाँ जी, हिंदी पढ़ लो। बृहस्पतिश्वर के गुण स्तवन का करते निस दिन जो चिंतन, भय भी भयाकुलित उनसे भग जाता है स्वामिन। कुंजर समर सिंह सो करुज ऐदावानल कारागार, इनके अति भीषण दुखों का भी हो जाता क्षण में संगार। स्पष्ट हो गया जी। संस्कृत पढ़ूं दोबारा, हिंदी संस्कृत दोबारा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 48वां लास्ट है। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम, तस्यासु नास मुपयाति वयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान दीते। अब मुझे जो इसमें एक और बात बतानी है, आठों के आठों भय भयाकुलित होकर नष्ट हो जाते हैं। अब ये 8 तो सारे के सारे केवल शरीर संबंधी रोग हैं। हाथी सामने आ गया तो किसको चोट पहुंचाएगा? शरीर को। सिंह सामने आ गया तो किसको चोटिल कर सकता है? शरीर को। और दावानल आग लग जाए तो, सांप काट ले तो, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई झगड़े में मारकाट मच जाए तो, समुद्र में डूब जाए तो, जलोदर लग जाए तो, और भी 8 बेड़ियां फीड़ियां बांध के बांध देवे तो, सब के सब शरीरों के भय हैं। और अपने अंतरंग जो रोग हैं, शत्रु हैं, वे भी 8 ही हैं भाग्य से। अंतरंग शत्रु भी 8 ही हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म है ना। अब अपन देखो कितने अपन ना समझ हो गए हैं। शांति धारा पढ़ते हैं जो लोग, पहले तो कहेंगे अष्ट कर्म विनाशनाय छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, और फिर उसके बाद कहेंगे वेदनीय को अलग विनाश करने वाला, आयु को तो फिर कोई मरवाने नहीं चाहता है। बड़ी गजब लिखा है। तो आयु का नाम नहीं लिखते, कहाँ पढ़ते हो? उसमें पढ़ो, उसमें आयु अंत के लिए कोई काम नहीं है। न ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह के नाम आ जाएंगे उसमें। वेदनीय के लिए, असाता वेदनीय से बचने के लिए तैयार रहते हैं। साता वेदनीय से भी बचना पड़ेगा कि नहीं बचना पड़ेगा, वो कहीं उपाय ही नहीं सोचते हैं। बस समझते ये हैं कि हमारी तो असाता वेदनीय खराब हो जाए, असाता वेदनीय बिगड़ जाए, माने असाता वेदनीय बिगड़ जाए, असाता वेदनीय मर जाए और आयु कर्म में हमें मरना ना पड़े, बस फिर हम सुखी हैं। तो भाई साहब, विश्व व्यवस्था बदलना चाहते हो, विश्व व्यवस्था बदलना चाहते हो, ये सब पूरी की पूरी अभी अपने को समझ में नहीं आया। जब हमने कह दिया कि सर्व अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम, उसमें जो काम किया जाना है, अब उसमें हमने मोहिनी विनाशनाय छंद छंद, दर्शनावर्णी विनाशनाय छंद छंद, ज्ञानावर्णी विनाशनाय छंद छंद, ये क्या कर रहे? मेन बीमारी है मोह। वो मोह है, हम छोड़ने को तैयार नहीं है और बाकियों को हटाहटू के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए ये 8 बीमारियां लगी रहती हैं। जिनने मोह के चंगुल से अपने को बचाया, कैसे बचाया? अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन राजा देखा, इतने में मोह का सारा आतंक साफ। और जहां मोह खत्म हुआ, अब किसी भी कर्म का कोई डर नहीं लगना। रह जाओ जितने रह गए, जड़ कट जाने के बाद जैसे पेड़ में जितना हरापन, तने में हरापन, पत्तों में हरापन, फल फूलों में हरापन दिखता है, कितने दिन के लिए है? जब तक सूखने के लिए ही है। अब वो नए फलों को उत्पन्न करने की ताकत नहीं रखता है। ऐसे जहां यह दर्शन मोह नष्ट हुआ कि फिर अपने आप बाकी सारे कर्म सरक स्वरूप के निकल जाएंगे और हम मोह क्षयात
ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्य केवलम के अधिकारी हो जाएंगे। मोह का क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और ये बाकी सब कर्मों का भी क्षय होने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। ये 47वां छंद और गंभीर है। अब 48वां अंतिम। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यय कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। ये स्तुति रूपी माला गले में डाल ली है। अब उसका है ये छंद, देखो दोबारा पढ़ते हैं। स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो यय कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम, जो यह स्तोत्र बनाया गया है, रचना हुई है। तब जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके गुणों की स्तुति जो बनाई गई है, गुणैर निबद्धाम, गुणों से बंधी हुई है, अनंत गुणात्मकता की प्रशंसा गाने वाली है। भक्त्या मया, मेरे द्वारा यह भक्ति पूर्वक, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, विविध विविध प्रकार के वर्ण पुष्पों से, वर्ण पुष्प कई तरह के, वर्ण पुष्प माने रंगों के पुष्प भी होते हैं, और यहाँ वर्ण पुष्प माने अलग अलग शब्दों में नए नए अर्थ रहस्य बताते हुए। कितने अलंकार और कितने शब्दों की पर्यायवाची पने के लक्षण अपने सामने आए थे। विविध प्रकार के, रुचिर माने अच्छे लगने वाले, वर्ण पुष्प विचित्र पुष्पाम, वर्ण पुष्प माने सुंदर सुंदर वर्ण, वर्ण माने अक्षरों के द्वारा, अक्षर रूपी फूलों के द्वारा यह मैंने आपकी स्तुति की माला गूंथी है। आ गया, स्तुति की माला मैंने ये 48 काव्यों की नए नए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शब्द श्रृंखला इकट्ठी करके ये स्तुति आपकी बांधी है। निबद्धाम माने बांधी है, जोड़ी है। आ गया, हाँ, निबद्ध की है। धत्ते जनो यह इह कंठ गताम जस्रम, धत्ते माने जो अपने चित्त में धरता है, धत्ते माने धरता है, जनो जन, यह इह कंठ गताम, जो इस स्तुति को कंठ में धर लेता है। कंठ में धरना समझते हैं? दो धन होते हैं, एक अंट का धन और एक कंठ का धन। सुने हैं? अंट का धन, कंठ का धन, अंट का धन और कंठ का धन, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंट की विद्या, कंठ का धन, क्या है? कंठ की विद्या, अंट का धन, अंट का दाम, कंठ की विद्या, अंट का दाम, और बखत पड़े पे आवे काम। समझ में आया क्या कह रहे हम? कंठ की विद्या, अब उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, जब वो शास्त्र लेके आओगे तब बता पाऊंगा। अब शास्त्र नहीं मिले तो कैसे बताएगा बेटा? यदि वो याद किया हुआ होगा तो कहीं भी अपने आप को बचा लेगा, होगा ना। कंठ की विद्या और अंट का दाम माने जेब में रखे हुए पैसे। पुराने जमाने में अंटी में बांध के रखते थे ना पैसे। ये तो बढ़ियों की बात है। हाँ, तो वही है ना, कंठ की विद्या, अंट का दाम। अब बैंक में पैसे पड़े हैं, क्या कर लोगे? बैंक बंद है, संडे का दिन है, और क्या लॉकडाउन में फंसे पड़े हो। अब क्या करोगे बैंक में धरे पैसे का? और कोई कहने आ जाएगा, भाई साहब अब तो मोबाइल बैंकिंग से निकाल लेते हैं। पेटीएम, मोबाइल बैंक जो सबके सब खिल गए, इंटरनेट बैंकिंग से निकाल लेते हैं कि भाई साहब अब ये आपके नए नए जुगाड़बाजियां चालू हो गई। और यदि जरा बैंक की ब्रांच में ही कंप्यूटर ऑफ हो गया हो तो, और नेटवर्क नहीं मिल रहा हो तो, अभी भी आप इंटरनेट बैंकिंग चलाना जानते हो, आपके यहाँ इंटरनेट बढ़िया चल रहा है और बैंक ब्रांच का इंटरनेट बंद है,
कुछ भी नहीं, एक एंट्री नहीं कर सकते। फिर क्या कर लोगे? अंट में रखा हुआ धन होगा तो सब्जी वाले को भी आराम से पैसा देके अपना काम निकाल लोगे। कहा गया ना, एक कंठ गताम अजस्रम, जिसने इस भगवान की, आदिनाथ प्रभु की स्तुति जो मेरे द्वारा बनाई गई है उसको अपने कंठ में धर लिया, माने याद कर लिया। कहा गया दत्ते जनो यह कंठ गताम अजस्रम, अजस्रम माने लगातार, निरंतर और पूरी तरह से अपने चित्त में भर लिया है। तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, वह मान तुंग जैसे के समान अवश्य ही संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कौन सी लक्ष्मी मिलेगी? मुक्ति लक्ष्मी। मुक्ति लक्ष्मी। मुनिराज जिस भक्ति में लगे हैं वो कौन सी लक्ष्मी प्राप्त करेंगे? ये जो क्या बोलते हैं, पैसे वाली थोड़ी सी। उल्लुओं पे सवारी करने वाली नहीं। हाँ जी, बोलूं? अभी तो है 5 मिनट का टाइम। हाँ। 2 देवियां हैं हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। एक सरस्वती और एक लक्ष्मी। सुनी है? सरस्वती किसके ऊपर बैठती हैं? हाँ जी, हंस के ऊपर। बोलो ना, हंस के ऊपर बैठती हैं। मतलब हंसों के ऊपर ही सरस्वती प्रसन्न होती है। यह सरस्वती जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाए वे हंस हो जाते हैं। आ गया? अब दूसरी वाली किस पे बैठती है? उल्लू पे। उल्लू। ए सोच समझ के बोलो। नहीं, ये उल्लू पे। जो लक्ष्मी माँ के नाम की देवी है वो उल्लुओं पे बैठती है। इसका मतलब जिन पे वो प्रसन्न होती है वे उल्लू हो जाते हैं और वो उल्लुओं पर ही प्रसन्न होती है। अब सोच लो भैया, लक्ष्मीपति जितने बनना चाहते हैं पहले उल्लू बनना पड़ेगा, या बन के उल्लू बनो या उसको लेने के लिए उल्लू बनो। प्राप्त करने के लिए उल्लू बनना पड़ेगा, प्राप्त होने के बाद उल्लू बना आएगा। आप कह रहे क्या बात करते हो, और क्या सूझता है? हर चीज रुपयों में दिखाई देती है। ये पर्दा 40 रुपए का होगा, ये फोटो 8000 रुपए की होगी, ये लाइट 90 रुपए की होगी, ये पंखा 800 रुपए का होगा, ये कूलर 5000 रुपए का होगा, ये एसी 50,000 रुपए का। हर चीज को रुपयों में नापता है। रोटियां भी रुपयों में दिखाई देती हैं। अब जिसकी नजर, सुना होगा उल्लू को सूरज नहीं दिखाई देता, उल्लू को सूरज नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ये जिसने अपने को धन संपन्नता के कारण लक्ष्मीपति समझ लिया है, उनको अपना ज्ञान वैभव, ज्ञान धन दिखे ही नहीं सकता है। तो जब दिखेगा ही नहीं तो प्राप्त होने के चांस कहां से आ जाएंगे? सब हम क्या करें, हमने थोड़ी मेहनत करी, हमारे पास तो पुण्य उदय से आ गया है। पिताजी माताजी दे गए थे, दादी दादा दे गए थे, हमारे कुनबे में मिल गया, हमें तो पुण्य के उदय से ऐसे ही मिल गया तो उसका प्रयोग करो ना। भोग में कम, हाँ जी, जो प्राप्त धन है उसको भोग में कम, नई कमाई बंद। जब है इतना तो फिर काहे को नया कमाने के लिए माथाकूटी कर रहे? नई कमाई बंद, भोग में कम, और जो बचा हुआ है उसको सहयोग में, धर्मात्माओं के सहयोग में बांटो। इसके लिए प्राप्त है। तो ऐसी ज्ञान लक्ष्मी कि जिस लक्ष्मी पे कभी भी अज्ञान के उल्लू हावी नहीं हो पावेंगे, ऐसी ज्ञान लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि जिसने इस जिनेंद्र भगवान आदिनाथ प्रभु की जो यह स्तुति जो मेरे द्वारा जिनेंद्र गुणों में विशेष अक्षर और शब्दों के द्वारा गूंथी गई है, उस स्तुति को जो अपने कंठ में धारण करेगा, याद कर लेगा, समझ लेगा, वह अवश्य ही उत्कृष्ट मोक्ष लक्ष्मी का अधिकारी हो जाता है। आ गया? हिंदी अर्थ हो गया, हिंदी पढ़ लो। हे प्रभु तेरे गुणोद्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम। दोबारा, हे प्रभु तेरे गुणोद्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम। गूंथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुंदर अभिराम। श्रद्धा सहित भविक जन जो भी कंठाभरण बनाते हैं,
मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी को पाते। मान तुंग आचार्य कह रहे, देखो उनका नाम भी क्या है। हाँ जी, नाम क्या है? मान तुंग। क्या मतलब है? जो मान के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर विराजते हैं, माने सारा जगत जिनका सम्मान सर्वश्रेष्ठ रूप में करता है। बहुत सावधानी से अर्थ निकालना, खोटा भी निकाल सकते हो। हाँ जी। कोई दूसरा ये भी कह सकता है हाँ जी कि जो अभिमान के शिखर पर खड़े बैठे हैं। समझ में आया? बहुत अर्थ समझने में बहुत सावधान होने की जरूरत है। एक शब्द बोलता हूँ, अभी 2-3 मिनट है ना, 2 मिनट है। अर्थी होता ना, अर्थी। हाँ जी, आपके यहाँ संस्था है, उसमें क्या कौन विद्यार्थी कैसे हैं? आत्मार्थी, मंगलार्थी, सिद्धार्थी और पता नहीं समयार्थी, अलग अलग नाम हो गए अर्थी। तो अर्थी के कई जगह अर्थ निकलते हैं अलग अलग। निकलते हैं? गलत है? निकलते हैं। कैसे निकलेंगे बताओ जरा। अर्थी एक तो मोड़ने वाली अर्थी। आज अर्थी निकल गई ऋषि कपूर। देखो हिसाब किताब, उनकी अर्थी निकल गई और वे मोक्ष के अर्थी हैं। कितना अर्थ में फर्क है। ऐसे ही मान तुंग में भी हिसाब समझ लेना। जिनको सारा जगत मान के सम्मान के शिखर पर विराजमान करके रखता है, ऐसे आचार्य का नाम है मान तुंग। जिनको मान रत्ती भर भी नहीं छू गया है, ऐसे मान तुंग आचार्य ने अपने को ये स्तुति लिख के दी। बहुत अच्छी बढ़िया स्तुति है। मांगी तुंगी जो पहाड़ी है, नहीं ये अलग है, मांगी तुंगी अलग है। दो पहाड़ियां हैं। कोई लेना देना नहीं। वो मध्य प्रदेश के थे, वो मध्य प्रदेश में थे। ये जो मानतुंग आचार्य थे, वो भोज राजा का जो राज्य था ना, धार नाम सुना है आपने? धारवाड़ तो महाराष्ट्र साउथ में है। धार इंदौर के पास है। धार नाम का क्षेत्र है, जिला। इंदौर के अब पहले बाद में, जहाँ इतने जल्दी मत बताओ, हवाई जहाज से 15 मिनट पहले आएगा। जिला अलग अलग है भाई साहब, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है आपस में। 15 मिनट का मामला नहीं है। मतलब धार और इंदौर पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। 150 किलोमीटर के एरिया में इंदौर के आसपास सिद्धवरकूट वगैरह जहाँ है ना, सिद्धवरकूट वगैरह तो जो है पश्चिम निमाड़ में, खरगोन जिले में। अपने जतीश भाई का शहर है ना खरगोन, सनावर निमाड़, पश्चिम निमाड़ जिले में आता है। वहीं उसके इर्द गिर्द में धार जिला है। तो वहाँ धार जिले में भोज राजा का राज्य चलता था। तो उस राज्य में ये मुनिराज वन जंगल में तपस्या करते थे। वहाँ का प्रसंग ये 48 बेड़ियों का, तालों का और बेड़ियों का बनाया गया था। जब ये मुनिराज ने भक्ति की तो भक्ति में सहज ही वे ऐसे तन्मय हुए कि सारे के सारे ताले वाले अपने आप टूटते गए और स्वयं बिल्कुल निर्बंध होकर सामने आए। राजा ने फिर विनय पूर्वक उनको वंदना करके उनसे निवेदन किया कि आप हमारे राजगुरु बनो। हाँ जी, आप हमारे राज्य में गुरु पद को धारण करो। तो आचार्य देव ने मना कर दिया, भाई हम ये राज्य के बंधे हुए नहीं हैं, हमारा काम तो आत्म साधना, आत्मा आराधना करने का है। और वन जंगल में गए। फिर राजा के पास जाने आने के लिए ना तो पहले आए थे और न बाद में आए। राजा ने जबरदस्ती करके उनको उठवा लिया था और बांध लिया था। तो ये स्तुति के फल में स्वयं उनके बंधन टूट गए थे। ऐसी घटना भी प्रसिद्ध है। ये स्तुति आज अपनी पूरी हुई। भक्तांबर नहीं, अभी तो पंचम काल की घटना है। राजा भोज अभी पंचम काल की घटना, 1000 साल पहले की घटना है। मोक्ष लक्ष्मी को पाने का 1000 साल पहले की है ये। और क्या। अच्छा, राजा भोज कब हुआ? ये तो आप इतिहास से निकाल लो। अभी ये गूगल बाबा से खोज लो, राजा भोज का राज्य कौन से सन में, संवत में था। 1000 साल लगभग हुए, इससे ज्यादा पुराना मामला नहीं। आप अपने जैन साहित्य में जैन आचार्यों की जो परंपरा है उसमें भी खोज लो। मानतुंग आचार्य
लगभग 1100 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल, 1000 ही वर्ष हैं, इतने वर्ष पुराने आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये रचना की। अच्छा, अपना भक्तामर स्तोत्र आज यहाँ पूरा हुआ। सुबह से अपना पुनः जो पहले चल रहा था समय सार जी का संवर अधिकार, और शाम को नाटक समय सार जी के माध्यम से जो पुण्य स्थानों की चर्चा पढ़ रहे थे वो अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आज अपनी यहाँ ये पूर्णता हो गई, खत्म नहीं किया है मैंने। हाँ जी, हाँ, बनिए की दुकान बंद नहीं होती है, बनिए की दुकान बढ़ाई जाती है। अपनी भी ज्ञान की आराधना, भक्ति की आराधना बंद नहीं होती है, पूरी होती है। नहीं साहब, बहुत ही आनंद आया। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, भक्तांबर जी के जो है ये 48 छंद सुनकर और आपका अर्थ सुनकर बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा रहा स्वाध्याय शाम के तो समय। मैंने एक जगह पढ़ा सुना था कि आपको यदि ये जो माल आपके पास पहुंचा है अच्छा लगा है तो आप मुझे रिटर्न मत करो। हाँ जी, समझ में आया।